लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 20 मई सोमवार को यूपी की जिन 14 सीटों पर वोटिंग होगी उसमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा शामिल हैं। इसमें कई सीटें वीवीआईपी हैं। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेठी से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, मोहनलालगंज से आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर, फतेहपुर से उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति मैदान में हैं। उधर राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में हैं, ताल ठोक रहे हैं, जिसके चलते ये सीटें हाई प्रोफाइल हो गई हैं। तो अब जानते हैं किन किन सीटों पर मतदान होगा और उसमें कौन कौन प्रत्याशी आमने सामने हैं। चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि किन किन सीटों पर मतदान होगा कल। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज, गोंडा, इन सीटों पर कल मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर कल मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की सातों चरण में मतदान हो रहा है और कल पांचवें चरण का मतदान है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज, गोंडा शामिल है। और आपको बता दें कौन कौन आमने सामने है किन किन सीटों से। रायबरेली में कांग्रेस से राहुल गांधी, बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह, तो बसपा से नन्हे सिंह चौहान। मोहनलालगंज में सपा से आरके चौधरी, बीजेपी से कौशल किशोर और बसपा से सुरेश चंद्र गौतम। झांसी में बीजेपी से अनुराग शर्मा, कांग्रेस से प्रदीप जैन, बसपा से रवि प्रकाश। हमीरपुर में बीजेपी से कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। बांदा में सपा से कृष्ण देवी, शिवशंकर पटेल, बसपा से मयंक द्विवेदी। फतेहपुर में मनीष सिंह चौहान, मनीष सिंह सचान। कौशाम्बी में सपा से पुष्पेंद्र सरोज, बसपा से शुभ नारायण। बाराबंकी में राजरानी रावत और शिव कुमार दोहरे। फैजाबाद में सपा से अवधेश प्रसाद, बीजेपी से लल्लू सिंह। केसरगंज में बसपा से नरेंद्र पांडे, बीजेपी से करण भूषण सिंह। गोंडा में बीजेपी से कीर्तिवर्धन सिंह। लखनऊ में बीजेपी से राजनाथ सिंह, सपा से रविदास मेहरोत्रा। रायबरेली में कांग्रेस से राहुल गांधी, बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह। तो उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर कल पांचवें चरण में चुनाव होगा और कई हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं जिनके भाग्य का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं संवाददाता राजेंद्र सिंह। राजेंद्र, 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कल मतदान होगा, इसको लेकर कल चुनाव प्रचार प्रसार थम भी गया है और अब कल की अगर बात करें, कल सुबह 7 बजे से वोटिंग भी यहां पर देखने को मिल रही है। इसको लेकर क्या कुछ वहां पर चुनाव आयोग की तरफ से खास इंतजाम किए गए और इस बार का प्रचार प्रसार कैसा रहा इन 14 सीटों को लेकर? देखिए, पहली बात, जिस तरह से पहले और दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में जो वोट परसेंटेज था वो कम था, तो उसके लिए पहले यहाँ पर चुनाव आयोग सबसे पहले काम करते हुए दिखाई दिया और कहीं ना कहीं नतीजा कल देखने के लिए भी मिलेगा। लोगों को जागरूकता अभियान जिस तरह से चलाया गया तो उसका असर कल दिखने के लिए मिलेगा। के लोग उत्साहित हैं वोटिंग करने के लिए। धूप की वजह से भी देखा गया कि पिछले चौथे चरण में जो है वोटिंग परसेंटेज कम रहा, लेकिन जिस तरह से कड़ाके की धूप हो रही है, लोग इसमें धूप से बल्कि कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। लखनऊ के लोग काफी उत्साहित हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से जागरूकता जो अभियान चलाया गया डीएम के तरफ से और निर्वाचन आयोग के तरफ से, इसका बड़ा असर लखनऊ में देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर बूथ स्तर पर देखा जा रहा है कि पूरा कैंप लगाया गया है, पेयजल का व्यवस्था किया गया है, जो हैंडीकैप है उनके लिए भी व्यवस्था किया गया है, बूथ में कैसे उनको अंदर ले जाया जाएगा, जो बुजुर्ग रहेंगे उनके लिए भी हेल्पर की जो है व्यवस्था किया गया है। यानी कि पूरी तरह से सुविधा लैस रहेगा। और यहाँ पर लखनऊ की अगर बात किया जाए अलग अलग जगहों पर, तो यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर चुस्त दुरुस्त देखा जा रहा है। राजनाथ सिंह है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, देश के रक्षा मंत्री और यहाँ के सांसद
उनकी भी यहाँ पर सीट है, राजनाथ सिंह की। तो इसलिए लखनऊ काफी अहम माना जा रहा है। और एक तरफ से कौशल किशोर भी हैं मोहनलालगंज से, तो इन दोनों सीटों को लेकर काफी चर्चा हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो रेस के जिसमें अब सीधे तौर से देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से रविदास मल्होत्रा यहाँ पर हैं, तो रेस में वो शामिल हैं। लेकिन आगे पीछे एक एक कदम का जो है ये रेस चल रहा है, कोई आगे हो रहा है तो कोई पीछे हो रहा है। जहां चूक होगा तो ये भी संभावना रहेगा कि रविदास मल्होत्रा आगे निकल सकते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह की बात की जाए, एक बड़ा चेहरा है, तो ऐसे में रविदास कहीं ना कहीं अभी एक कदम पीछे चल रहे हैं। तो हाँ, बूथ स्तर की और यहाँ की जो चुनावी रणनीति और माहौल है वो बिल्कुल जो है जोरों शोरों पर है। बिल्कुल। और अगर रायबरेली सीट की अगर बात कर लें, इसको लेकर किस तरह का वहां पर माहौल दिखाई दे रहा है, किस तरह से वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार देखने को मिला? क्योंकि हमने देखा है 2014 में जिस तरह से स्मृति ईरानी अमेठी से उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गई थी, बावजूद इसके वो लगातार अमेठी में बनी रही। और 2019 का जब चुनाव आया तो चुनाव में वो जीती थी। और राहुल गांधी ने वायनाड से भी चुनाव लड़ा था, और अब अमेठी से लड़कर अब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब अगर देखें यहाँ पर बीजेपी ने किस तरह से कांग्रेस को घेरने के लिए, राहुल गांधी को घेरने के लिए अपना जाल बिछाया हुआ है, तो वहीं जो एक कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रायबरेली सीट, इसको लेकर यहाँ पर क्या कुछ माहौल है? बिल्कुल, एक तरह से देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी का जो जिस तरह से माहौल पहले से बना हुआ था, राहुल गांधी लेट आए, लेकिन एक तरह से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी का माहौल वहां पर अब बन चुका है। और कहीं ना कहीं इस रेस में अगर देखा जाए तो कहीं ना स्मृति ईरानी का जो है एक कदम पीछे अभी चल रही हैं। ठीक है, लेकिन देखिए स्मृति ईरानी की बात करें, वो अमेठी में है और रायबरेली से राहुल गांधी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर देखेंगे, मुझे लगता है कि बीजेपी भले अमेठी में मजबूत स्थिति में है, लेकिन रायबरेली में यहाँ पर ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। तो यहाँ पर अगर रायबरेली में देखेंगे तो बीजेपी का प्रचार प्रसार और किस तरह से राहुल गांधी का प्रचार प्रसार देखने को मिला रायबरेली में। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कांटे की टक्कर माना जा रहा है। जो सीट है और किसकी क्या हार होगी, किसकी जीत होगी। पहले कुछ ये था कि कांग्रेस की यहाँ से हार हो सकती है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी आए और प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंची थी प्रचार प्रसार करने के लिए, तो एक तरह से इंडिया गठबंधन का जो एक माहौल जो वहां पर एकदम से बना है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए, स्मृति ईरानी के लिए यहाँ पे एक चुनौती है, बड़ी चुनौती है। ये सीट यहाँ से किस तरह से निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की निकलती है या फिर बीजेपी की निकलती है, यहाँ पर बिल्कुल कांटे की टक्कर हो रही है। रेस में जो दोनों पक्ष और विपक्ष जो दौड़ रहे हैं वो बिल्कुल आमने सामने हैं। बिल्कुल कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, यहाँ पर बिल्कुल भी कहना मुमकिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, हालांकि ये गढ़ रायबरेली हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है और अमेठी भी कांग्रेस का गढ़ थी, लेकिन हमने देखा 2019 में यहाँ पर बीजेपी ने कब्जा किया था। स्मृति ईरानी यहाँ से जीती हैं, फिर से एक बार स्मृति ईरानी अमेठी में मैदान में है और वहां से कांग्रेस ने राहुल गांधी को ना उतार कर रायबरेली से उतारा है। तो लेकिन देखना होगा अब अमेठी में यहाँ पर जो बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है, क्या ये रायबरेली गढ़ कांग्रेस का गढ़ रहेगा? ये चुनाव के बाद, ये रिजल्ट के बाद सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर कल मतदान होगा और जिसमें कई दिग्गज चेहरों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी।